Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of Hindi. आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 स्वास्थ्य संपदा, जिसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। हमारे आज के पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा, जिसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। यह एक पत्र है और इस पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम और समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। बच्चों, आज इस पत्र के द्वारा हम इस पाठ में यह पढ़ेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारा सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य यदि ठीक है तो सब ठीक है। तो दुनिया के सारे सुख हमारी मुट्ठी में है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है सीमित और संतुलित भोजन करना, उतना ही जरूरी है उचित व्यायाम और प्राणायाम करना। तो आइए अब हम यह पत्र पढ़ते हैं। ची जमनालाल, चिरंजीव जमनालाल, इन्होंने येरवड़ा मंदिर 8/11/32। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भरकर मैं तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो भी विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे में के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सकें तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं होती। इसीलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करो जिसमें उद्वेग की आवश्यकता। तो आपने देखा कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो हैं वह जमनालाल जी को पत्र का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि वह चाहते हैं कि वह आशीर्वाद में टोकरियों में भरकर उन्हें जन्म दिवस पर आशीर्वाद दें और उनके स्वास्थ्य के संबंध में वो जब जानते हैं तो वह उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें बताते हैं और कहते हैं कि शरीर जो है वह एक अमानत है और हमें उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और अपने मौज मजे के लिए या शरीर को जो ना ठीक लगे वो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिले, मतलब महंगे से महंगा अगर कोई भी चीज़ मिले या कोई भी फल मिले तो उसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। और ऐसे भोजन को ग्रहण करने में कोई भी उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। उद्वेग यानी प्रबलता। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके जो तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। गांधी जी जमनालाल जी को सलाह दे रहे हैं कि गुड़ मत लो और उनके शरीर के लिए गुड़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जमनालाल जी को मधुमेह की बीमारी हुई थी और वह कह रहे थे कि इसके बदले तुम शहद दे सकते हो, या अगर जब तक मीठे फल मिल रहे हैं तो तुम्हें शहद की भी ज़रूरत नहीं है और दूध की मात्रा बढ़ा लो। दूध का सेवन ज़्यादा करो। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है,
ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। गांधी जी उन्हें समझाते हुए यह भी कहते हैं कि जैतून के तेल की जगह अगर तुम मक्खन ले रहे हो तो वो अच्छा है, क्योंकि मक्खन में अधिक विटामिन होता है जैतून के तेल की जगह। और साग में हरी सब्जियां बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं और आलू में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, वो जो कि रोटी पूरा कर देती है। और मधुमेह में स्टार्च की ज़रूरत नहीं होती। स्टार्च की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए और इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर होता है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, इन सब की सब्जी गिनती अच्छे हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए, मतलब गेहूं का जो छान के लेते हैं गेहूं को, वह छान के नहीं लेना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश फेंकना नहीं चाहिए। फल में ताजे अंगूर, मौसमी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है, मतलब कि मधुमेह में यह सब फल खाए जा सकते हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे यह मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है, मतलब कि फल को जो है वह भूखे पेट लेना चाहिए। और अमेरिका में तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं कि किसके साथ किस चीज़ को हम नहीं खा सकते। और अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी, इसीलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। मतलब गांधी जी उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं कि उन्हें 24 घंटे खुली हवा में रहना चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं, मतलब कि सर्दी से बचा जा सकता है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए और फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। मतलब कि सुबह का धूप जो है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वह हमें लेना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हों और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीष पावे। बापू के आशीर्वाद। नए शब्द: अमानत, धरोहर, निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उद्वेग, प्रबलता, इजाज़त, अनुमति, चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।